हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, हम सभी स्टेबल कॉइन की बस बात ही करते चले आ रहे थे और इसी बीच में यूएस से हमें एक बड़ी खबर सामने आई है। तो यूएस में क्या हुआ है, यूएस के एक बैंक ने स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है और उसकी सारी डिटेल आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे और इसके साथ साथ जो एक हमारा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है उसने भी अपना यूएस डॉलर लॉन्च कर दिया है, मतलब स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉइन डेस्क की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कॉइन डेस्क की रिपोर्ट, सोफी अनवील्स द फर्स्ट बैंक इशू स्टेबल कॉइन फॉर एंटरप्राइजेस पेमेंट। तो सोफी जो है, इन्होंने फर्स्ट बैंक इशू किया, स्टेबल कॉइन इशू किया है। तो सोफी बैंक बिकम द यूएस का फर्स्ट नेशनल बैंक टू लॉन्च स्टेबल कॉइन। तो सोफी यूएस का पहला नेशनल बैंक बन गया है जिसने स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। इनके स्टेबल कॉइन का नाम है सोफी यूएसडी। सोफी यूएसडी यूएस डॉलर बैक्ड एक स्टेबल कॉइन है और ये फेडरल रिजर्व से, यहाँ पर देखिए, फेडरल रिजर्व से ये जो डॉलर है वो इशू करेगा। एक यूएस डॉलर एक कॉइन के बराबर रहेगा और इनको जो है एफडीआईसी के थ्रू, यानी कि इंश्योर्ड नेशनल बैंक के थ्रू ये इन्होंने लॉन्च किया है। कॉइन जो है इनका ये पब्लिक ब्लॉकचेन पर रन करेगा और इससे क्या होगा, ऑफरिंग इंस्टेंट ऑफर हो जाएगा। दूसरा, लो कॉस्ट सेटलमेंट रहेगा एंड ओपनिंग द डोर टू वाइट लेवल्ड स्टेबल कॉइन सर्विस। वाइट सोफी यूएसडी एक वाइट लेवल स्टेबल कॉइन सर्विस है जो फिनटेक, बैंक और एंटरप्राइजेज को अपनी सर्विस देंगे। इसके साथ यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये कि इनिशियली सोफी जो है अपने यूज़र को, अब आप ये बोलेंगे कि भाई सोफी के यूज़र कहाँ से आ गए। तो सोफी जो बैंक है, यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन बैक्ड बैंक, मतलब ये जो एफडीआईसी है, इंश्योर्ड नेशनल बैंक, इसके जो यूज़र रहेंगे सबसे पहले उनको सोफी यूएसडी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद सोफी के मतलब जो सोफी के मेंबर्स जो हैं जब इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद ये ब्रॉडर पेमेंट स्ट्रेटेजी को मतलब पहले सोफी बैंक के यूज़र को दिया जाएगा आने वाले कुछ मंथ के अंदर। उसके बाद इसको ग्लोबली लॉन्च कर दिया जाएगा या ग्लोबली यूज़र इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। अब आप देख लो कि यूएस का पहला एफडीआईसी इंश्योर्ड नेशनल बैंक $1 के बराबर एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सोफी यूएसडी और इसकी वैल्यू फेडरल रिजर्व के द्वारा निर्धारित की गई है। फेडरल रिजर्व इसको कंसीडर करता है कि अगर आपके पास एक सोफी यूएसडी है तो आप एक यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट रखते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि और ये अपनी सर्विस किसको देंगे। तो ये अपनी सर्विस इंस्टेंट, एक तो इंस्टेंट ऑफरिंग रहेगी, दूसरा लो कॉस्ट सेटलमेंट रहेगा और इससे जो है इनको वाइट लेवल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये किसके लिए, फिनटेक कंपनियों के लिए, बैंकों के लिए और इसके साथ साथ जो एंटरप्राइजेज रहेंगी उनके लिए। अब बात कर लेते हैं कि फिनटेक सर्विस में सबसे ज़्यादा जो नाम आज के टाइम में यूज़ होता है वो होता है पेपाल का। पेपाल एक ऐसा बैंक है, एक ऐसा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जिसको पूरी दुनिया में यूज किया जाता है एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान में पेपाल बैन है, पता नहीं क्यों। तो चलिए बात कर लेते हैं। पेपाल ने भी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है या कर रहे हैं। पेपाल यूज़ करने वाला है, पेपाल लॉन्च करने वाला है PYUSD। पेपाल के स्टेबल कॉइन का नाम रहेगा PYUSD। ये कॉइन डेस्क की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं और ये AI इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पेमेंट रहेगा USD.AI, उसके थ्रू ये काम करेगा। तो मूव लिंक्स पेपाल डॉलर पैक्ड टोकन, तो ये पेपाल का भी डॉलर पैक्ड टोकन रहेगा। ऑन चेन फाउंडिंग ऑन GPU एंड डेटा सेंटर्स, और ये इनकी टेक्निकल डिटेल हो गई। अब बात कर लेते हैं आपको इसमें क्या जानना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि PYUSD का यूज़ जो है वो USD.AI के थ्रू ऑन चेन फाइनेंसिंग के लिए, AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और GPU जो प्रोसेसर होता है उनके लिए और जो डेटा सेंटर है उनके इस्तेमाल के लिए PYUSD का इस्तेमाल होगा। 1 ईयर इंसेंटिव प्रोग्राम आपको 4.5% यील्ड ऑफर करेगा। मतलब पेपाल का अगर आप ये कॉइन रखेंगे तो आपको 4.5% का यील्ड भी मिलेगा, मतलब इतना प्रॉफिट भी आपको होगा। कस्टमर 1 बिलियन कस्टमर डिपॉजिट पर। देखिए, यहीं से मेन बात शुरू हो जाती है कि
ए 1 ईयर इंसेंटिव प्रोग्राम फॉर ऑफरिंग 4.5% यील्ड ऑन अप टू $1 बिलियन इन कस्टमर डिपॉजिट। अगर कोई भी कस्टमर $1 बिलियन तक डिपॉजिट करेगा तो उसको 4.5% का यील्ड भी मिलेगा, मतलब 4.5% उसके डॉलर में ग्रोथ भी होगी, ऐसा पेपाल बोल रहा है। अब ये क्यों दे रहे हैं, तो ये इंसेंटिव प्रोग्राम है, ये इंसेंटिव प्रोग्राम है। आपको 4.5% का इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा, एक तरीके का प्रॉफिट दिया जाएगा, एक तरीके का इंटरेस्ट दिया जाएगा। The development highlight growing demand for programmable dollar settlement as AI infrastructure spending accelerates। और डेवलपमेंट हाईलाइट ग्रोइंग डिमांड, तो डेवलपमेंट ने हाईलाइट किया है बढ़ती हुई डिमांड को प्रोग्रामेबल डॉलर के लिए, क्योंकि सेटलमेंट ये करेंगे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सेलरेट करने में। अब बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, डिटेल में हमने ये बता दिया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सोफी बैंक जो यूनाइटेड स्टेट का पहला FDIC इंश्योर्ड नेशनल बैंक है, उसने सोफी USD करके एक स्टेबल कोइन लॉन्च किया है। इसकी वैल्यू 1 फेडरल रिजर्व डॉलर के बराबर है और ये लो कॉस्ट और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बैंक के कस्टमर्स को ये डॉलर ऑफ़र किया है, स्टेबल कोइन ऑफ़र किया है, वाइट लेवल्ड है। और सेम इनके ही कंसेप्ट को अभी कॉपी मतलब कॉपी नहीं, इनके ही जैसा जो डॉलर है वो पेपाल भी लॉन्च करने वाला है और इनके डॉलर का नाम रहेगा P/USD। और ये 4.5% का इंसेंटिव भी देंगे अपने $1 बिलियन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब चलिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।